दोस्तों मेरा आप लोगों से एक ओपन सवाल है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाऊंगा उस दिन मैं अमीर हो जाऊंगा? मुझे पता है ऐसा सबको लगता है। और सच कहूं तो 1 लाख वाले को 2 लाख रुपए की सोच के लगता है और 2 लाख रुपए को 5 लाख रुपए की सोच के लगता है। अभी हाल ही में मैंने एक्स पर एक स्टोरी पढ़ी। उसमें एक कपल था जो 8 लाख रुपए महीने का कमाता है, साल का लगभग 1 करोड़ रुपए। उसके बावजूद वो कह रहे थे कि हम घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं। वहां पर मुझे एक चीज समझ में आई कि अमीरियत ना पैसे से नहीं आती, अमीरियत माइंडसेट से आती है और माइंडसेट आपका हैबिट से बनता है। दोस्तों जब मैं जिंदगी में धीरे धीरे बड़ा हुआ और मुझे इन हैबिट्स के बारे में पता लगा तब मैंने एक चीज कही थी और आज के दिन आप भी वो चीज कहने वाले हो कि काश मुझे इन हैबिट्स के बारे में पहले से पता होता। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अमीर लोग चीजें खरीदते कैसे हैं। उसमें हमारी पहली हैबिट है एक जनरेशन पुराना मॉडल खरीदना। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अमीर लोग जब भी कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या कार हो, वो कभी भी लेटेस्ट मॉडल के पीछे नहीं भागते। उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। एक जनरेशन पुराना मॉडल इतना भी पुराना नहीं होता कि उसके फीचर्स जो है वो सारे ओल्ड हो चुके हैं, अब वो ठीक से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो लेटेस्ट मॉडल होता है उसके कंपैरिजन में जो एक जनरेशन पुराना मॉडल है वो वैल्यू फॉर मनी होता है, क्योंकि उसके फीचर्स भी इतने पुराने नहीं हैं, अच्छी कंडीशन में होता है और सबसे जरूरी चीज ये है कि वो आपको 30 से 50% के डिस्काउंट पे मिलता है। और मिडिल क्लास लोग इसका उल्टा करते हैं। तुम किसी भी मिडिल क्लास इंसान को देखो, वो हमेशा कभी भी अगर आईफोन, एक तो आईफोन का ट्रेंड काफी ज्यादा है, लेकिन अगर वो आईफोन खरीदने भी जाएंगे तो वहां पर वो कोशिश करेंगे कि मैं लेटेस्ट मॉडल खरीदूं। क्यों? क्योंकि लोगों पर अच्छा इंप्रेशन आएगा कि अरे वाह, इसके पास तो लेटेस्ट मॉडल है आईफोन का। अमीर आदमी हमेशा इस तरीके से सोचते हैं कि अगर काम वही हो रहा है तो मैं इस चीज के लिए ज्यादा पैसे क्यों दूं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा अमीर बनाता है। अब दूसरी हैबिट के बारे में बात करते हैं कि जब भी अमीर लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो कैसे उसे एसेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी भी रिच लोगों की कार को देखना, उसके पीछे हमेशा एक वीआईपी नंबर होता है। तो क्या उन्हें उस वीआईपी नंबर का शौक होता है? बिल्कुल नहीं। वो वीआईपी नंबर इसलिए होता है कि जब कार की वैल्यू गिर रही होगी तो वो वीआईपी नंबर की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो वो जो कार है ना, उसको जो डेप्रिशिएटिंग जो एसेट है, इसको भी वो एप्रिशिएटिंग एसेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वो कार को बेचेंगे तो उसका जो नंबर है वो काफी महंगे दाम पर बिकेगा। इसी तरीके से उन्हें घड़ियों का काफी शौक होता है, जो वॉच होती है। तो वो जब भी वॉच लेते हैं तो वो हमेशा कोई ब्रांड वॉच की, किसी भी ब्रांड की वॉच लेंगे जिसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। फॉर एग्जाम्पल रोलेक्स काफी ज्यादा पॉपुलर है इसके लिए। तो वॉच भी वो उस तरीके की लेते हैं जिसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसमें उनका शौक भी पूरा हो गया और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तीसरी चीज ये है कि अगर उन्हें एसेसरीज का काफी ज्यादा शौक है तो वो हमेशा गोल्ड की ज्वेलरी लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी भी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है एंड यही उनका डिसीजन उन्हें अमीरियत की तरफ ले जाता है। दोस्तों अगर इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री है, लेकिन एक क्रिएटर के तौर पर मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब तीसरी हैबिट के बारे में बात करते हैं और वो ये है कि वो कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए लोन नहीं लेते। फॉर एग्जांपल वो कभी भी कार लोन नहीं लेंगे, वो कभी भी बाइक या किसी भी फोन के लिए लोन नहीं लेते। उनका सीधा सा फंडा है, वो लोन लेंगे कब? जब उन्हें बिजनेस में पैसा डालना है। कब? जब उन्हें कोई प्रॉपर्टी लेनी है। वो ऐसे एसेट के लिए लोन नहीं लेंगे जिसकी शोरूम से निकलती उसकी प्राइस गिरने लग जाती है। और अगर उन्हें कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट लेना है तो वो हमेशा उसे कैश में बाय करेंगे जब उनके पास पूरा पैसा होता है। और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो फिर वहां पर वो सस्ता ऑप्शन देखेंगे, महंगे की तरफ नहीं भागेंगे। और मिडिल क्लास आदमी पूरा फोकस करेगा कि मैं कार की ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं। और ईएमआई पर कार लेने के बाद 5-6 साल तक तो उस कार की ईएमआई जाएगी, साथ में उस कार के मेंटेनेंस में और फ्यूल में अपनी सैलरी फूंकते रहेंगे। ये होती है एक्चुअल मिडिल क्लास थिंकिंग। लेकिन अमीर लोग इस तरीके से कभी भी चीजें नहीं खरीदते। अब आपको बताता हूं कि अमीर लोग पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। इसमें चौथी हैबिट है शादी। और सच कहूं तो ये मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा ट्रैप है। अमीर लोग शादी हमेशा अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग करते हैं। वो सारा इन्वेस्टमेंट बेच के या अपने और सेविंग्स को पूरा जो भी उन्होंने बनाई है उनको बेच के कभी भी शादी करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वहीं पर मिडिल क्लास आदमी पूरी सेविंग्स झोंक देगा। इवन कोई लोग तो अपना लोन तक ले लेते हैं, प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं सिर्फ शादी करने के लिए। शादी में महंगी शेरवानी होनी चाहिए, महंगा वेन्यू होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोग आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना शादी पर पैसा खर्च होगा, उतना ही हमारा नाम होगा। और लोन लेने के बाद शादी तो हो जाएगी, लेकिन फिर 5 या 6 साल तक उस शादी के लिए जो भी ईएमआई है वो चुकाते रहेंगे। अरे भाई, जब तुम शादी में पैसा बचा सकते हो तो बचाते क्यों नहीं हो? जो महंगी 50 या 60 हजार रुपए की शेरवानी तुम्हें पसंद आ रही है उसको तुम रेंट पर ले सकते हो, जो तुम्हें 10 से 12 हजार रुपए में आराम से मिल जाएगी। उसके अलावा जो आपने वेन्यू लिया है शादी के लिए, उसमें कोई ऐसा वेन्यू देखो जो बजट में आपके में आ रहा है। और ज्यादा लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में उन लोगों को बुलाओ जिनसे आपके एक्चुअल में संबंध है। फालतू की भीड़ इकट्ठी करने से आज तक कुछ नहीं होने वाला। पांचवी हैबिट है क्रेडिट कार्ड का यूज। अमीर लोग जब भी बड़ा खर्चा करते हैं वो कभी भी कैश में नहीं करते, वो हमेशा क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं। इससे उन्हें काफी सारे फायदे होते हैं। पहली चीज तो ये फायदा होता है कि उन्हें पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड कंपनी देगी। दूसरी चीज ये है कि उस पैसे को जो भी उन्होंने खर्चा किया है उस पैसे को वो कहीं ना कहीं लिक्विड फंड में या किसी शॉर्ट टर्म एफडी में डाल देंगे।
जहां से उन्हें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड का ग्रेस पीरियड होता है वो होता है आपका 45 से 50 दिन के बीच में। तो उस केस में उस पैसे पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। एंड दूसरी चीज ये है, क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने से उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ती है, जिसकी वजह से उन्हें आगे सस्ता लोन मिलेगा। तो हमेशा जब भी आप बड़ा खर्चा करो तो कोशिश करो कि वो क्रेडिट कार्ड से करो, छोटे मोटे मत करना, वरना फालतू का लेन देन आपका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास इसमें भी उल्टा करता है, वो क्रेडिट कार्ड से वो चीज खरीदेगा जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी ईएमआई में कन्वर्ट करवा लेगा कि मैं हर महीने ईएमआई भरता रहूंगा। और कुछ लोग तो सिर्फ मिनिमम ड्यू भर पाते हैं, उसके बाद जो बाकी का लोन अमाउंट होता है उस पर 30 से 40% का ब्याज देते रहते हैं। ये एक सिंगल हैबिट है जो मिडिल क्लास लोगों को हमेशा डेट की ट्रैप से निकलने ही नहीं देती। इसको अगर आपको ढंग से देखना है तो आप क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज के जाके प्रॉफिट स्टेटमेंट को देखिए, धड़ल्ले से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं उनके, आप ही की वजह से। छठवीं गलती है इन्वेस्टमेंट ऑर्डर। अमीर आदमी जब भी पैसा कमाता है उसमें से सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालता है कि भाई इतने % पैसा तो मुझे इन्वेस्ट करना है, ये नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से खर्चे वगैरह कम करके अपनी जिंदगी को चला लेता है। लेकिन मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? मिडिल क्लास आदमी की जैसी सैलरी आएगी सबसे पहले अपने खर्चे करो, इसको कपड़े लेने थे, इसको फोन लेना था, सारी चीजें करने के बाद अगर कुछ बच जाए उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। यही उन्हें हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने नहीं देता। इससे बचने के लिए आप ऑटो पे का ऑर्डर लगा सकते हो। अमीर आदमी हमेशा इस चीज का यूज करते हैं कि जैसे उनके अकाउंट में पैसा आएगा अपने आप दूसरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट अमाउंट चला जाएगा। इसका आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जितना आप मैनुअली इस चीज को करने जाओगे ना, आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि यार ये खर्चे जरूरी है, पहले इन्हें कर लेता हूं, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन ऐसा मत करिए, हमेशा इसको ऑटो पे का यूज करके ऑटोमेट कर दीजिए। अब बात करते हैं कि अमीर लोग रिस्क और ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करते हैं। सातवीं हमारी गलती है लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना। जो मिडिल क्लास आदमी तो जानता ही नहीं है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है। देखो, जब भी अमीर आदमी की सैलरी बढ़ती है या उसकी इनकम बढ़ती है तो वो उतने % से अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी इनकम 30% बढ़ी तो वो लाइफस्टाइल सिर्फ 10% अपग्रेड करेगा। लेकिन मिडिल क्लास इंसान हमेशा इसका उल्टा करेगा, वो लाइफस्टाइल को ज्यादा अपग्रेड करेगा, इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड नहीं करेगा। लेकिन आपको हमेशा इसका उल्टा करना होता है भाई। जब भी आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को पहले बढ़ाओ। लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है उसे जल्दी अपग्रेड करने की, क्योंकि वही चीज आपको इस ट्रैप से बाहर निकालेगी अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा बढ़ाते रहते हो और लाइफस्टाइल को हमेशा कंट्रोल में करके रखते हो। आठवीं और सबसे बड़ी हैबिट है बड़े रिस्क को इंश्योरेंस से कवर कर देना। जो मिडिल क्लास आदमी तो इसे बेफिजूल का समझता है। जब भी रिच लोगों की बात आती है तो वो कभी भी सीरियस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हमेशा इंश्योरेंस से उन चीजों को कवर करते हैं जहां पर उनका पैसा जा सकता है। आप इस चीज को समझिए कि अगर आपकी लाइफ में एक हेल्थ इमरजेंसी आ गई ना, तो आपकी सालों साल की जो मेहनत है, जो आपने सेविंग्स की थी, इन्वेस्टमेंट किया था, ये सारा एक ही झटके में साफ हो सकता है। एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस और एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस आपको इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। जो प्रीमियम जाता है आप उसे वेस्ट मत समझिए। जिस दिन आपको उस पैसे की जरूरत होगी ना, उस दिन आपको उस चीज की अहमियत पता लगेगी कि काश मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होता तो जो मेरी सेविंग है वो पूरी एक ही बार में साफ नहीं होती। इसलिए जो अमीर आदमी होते हैं वो हमेशा इन सारी रिस्क जो होती हैं उनको कवर करके चलते हैं। और मिडिल क्लास आदमी पता है कैसे सोचता है? वो कार का इंश्योरेंस करा लेगा कि कार में अगर कोई खर्चा हो ना तो मुझे ना देना पड़े, खुद पे कभी भी इंश्योरेंस नहीं लेता। तो ये होती है मिडिल क्लास आदमी की सोच। लेकिन अमीर आदमी कभी भी चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं सोचता, वो हमेशा अपने लिए पहले सोचता है कि पहले मैं खुद की जो भी मेरी इमरजेंसी वाली चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले कवर करता है। आखिरी गलती है रिस्क लेने की सिचुएशन। अमीर आदमी को जब भी अपने बिजनेस में रिस्क लेना होगा तो उसके लिए उसे लोन लेना होगा, या अपने इन्वेस्टमेंट जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके लिए अगर उन्हें एक रिस्की बैट लेना है तो उसके लिए वो लोन लेने में ना हिचकिचाएंगे नहीं। वो सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे और उसके बाद वो लोन भी लेंगे और उस चीज़ में वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। लेकिन अमीर आदमी पता रिस्क कहाँ पर लेता है? वो रिस्क यहाँ पर लेता है कि अगर उन्हें कोई महंगी कार लेनी है तो अगर वो ईएमआई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो सोचेंगे अरे यार हो जाएगा, सब हो जाता है, आप तो बस शुरू करो। यहाँ वो रिस्क लेगा, हेल्थ पर रिस्क ले लेगा, अपने फैमिली पर रिस्क ले लेगा, अपने बच्चों को सस्ते स्कूल में पढ़ाकर रिस्क ले लेगा। लेकिन एक अमीर आदमी हमेशा उस जगह रिस्क लेता है जहां से उस रिस्क से उसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। वो कभी भी फोन, वैकेशन या शादी के लिए लोन नहीं लेता। सो ये है पूरी वो आदतें जो आपको एक मिडिल क्लास आदमी से अमीर बनाने तक का सफर तय कराती हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।